हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने किया था भारत का संवैधानिक विकास को शुरू। कल हमने क्या देखा था, हम 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। कल हमने देखा था कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 23 जून 1757 को। और यह किसके बीच हुआ था, बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इसमें नेतृत्व किसने किया था, क्लाइव ने। उसके बाद हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध, जो बंगाल, अवध और मुगलों के बीच, मुगल की संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। फिर हुई थी इलाहाबाद की संधि, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया था। दीवानी यानी कि कर अधिकार, कर लेने का अधिकार प्राप्त हो गया था। फिर हमने देखा था इससे संबंधित, जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने लगी थी, तो इंग्लैंड के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कुछ एक्ट भेजे थे, जिसमें हमने 2 एक्ट की प्रमुख रूप से चर्चा कर ली थी। वे है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में भेजा गया था। रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या थी, इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे। इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो कार्यकारिणी परिषद थी, इसमें 4 सदस्य बनाए गए। नेक्स्ट था हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट व्यापारिक कार्यों के नियंत्रण के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण के लिए की गई। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। अब हम करेंगे नेक्स्ट चार्टर एक्ट। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। इससे संबंधित 3 महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। और चीन और चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त किया गया। यानी कि चाय और चीन के साथ ही एक अधिकार रहेगा, बाकी सभी के साथ एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत ही ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट एक्ट है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया अधिनियम था। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हुआ। पूरी तरह समाप्त कब हुआ, 1833 में। लेकिन चीन और चाय को छोड़कर एकाधिकार कब समाप्त हुआ, 1813 के एक्ट में। इसमें 1833 के एक्ट में क्या क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के पहले गवर्नर का नाम क्या था, क्लाइव। जो 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, वो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन 1833 के एक्ट में 1833 के एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, विलियम बेंटिक को। और बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया, 1773 के एक्ट के तहत बनाया गया। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। इसी को प्रमोट करके भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। ये भी हमको ध्यान रखना है। इसी एक्ट के तहत विधि आयोग की स्थापना की गई। और विधि आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया, लॉर्ड मैकाले को। और ब्रिटिश भारत का पहला विधि आयोग है। लेकिन वर्तमान में भारत में 22वां विधि आयोग का गठन हो चुका है। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, ऋतुराज अवस्थी को। ये भी हमको करंट अफेयर्स के हिसाब से ध्यान रखना है। इसी एक्ट में दास प्रथा को समाप्त करने से संबंधित एक्ट लाया गया 1833 में। लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, 1843 में एलिनब्रो के द्वारा किया गया। अब हम शॉर्ट में सभी जो एक्ट अब तक किए हैं उनका रिवीजन करते हैं। 1773 का एक्ट, इसके तहत हमने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, लॉर्ड क्लाइव। लेकिन बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स।
1773 के एक्ट के द्वारा ही 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें 1+3 यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसमें पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। नेक्स्ट एक्ट है हमारा 1784 का एक्ट। इसमें BOD और BOC का गठन किया गया। और यदि पूछे कि BOD और BOC का अंत कब किया गया? 1858 के एक्ट के द्वारा। BOD में व्यापारिक कार्य संबंधी वर्णन किया गया और BOC राजनीतिक कार्यों संबंधी गठन किया गया। नेक्स्ट था हमारा 1813 का एक्ट, जिसके द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। चीन और चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया और ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार करने की अनुमति भी इसी एक्ट के तहत दी गई। नेक्स्ट है हमारा 1833 का एक्ट, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। विधि आयोग बनाया गया, जिसमें अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। व्यापारिक एकाधिकार मोनोपोली समाप्त कर दी गई। दास प्रथा को समाप्ति पर एक्ट आया, लेकिन समाप्त कब हुई? 1843 में एलिनब्रो के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 1853 का एक्ट, जिसको अंतिम चार्टर या राजलेख कहा जाता है। इसके द्वारा सिविल सेवा और खुली भर्ती, ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनका गठन हुआ, यानी कि सिविल सेवा की बात इसमें कही गई। और 1857 की क्रांति हुई 1857 में। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और क्राउन का शासन भारत पर शुरू हो गया। ये थे हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित चार्टर एक्ट। और कल की क्लास में हम करेंगे 1857 का भारत शासन अधिनियम, जो क्राउन के द्वारा क्राउन के शासन के अधीन भारत में अनेक एक्ट आए 1947 तक। कल हम उनकी चर्चा करेंगे। आज हमने किया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत तक के अधिनियम। अब हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे ताकि ये हमको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। किस चार्टर एक्ट के तहत चीन और चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट को? 1813 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया था। और इससे संबंधित 2 और महत्वपूर्ण बातें, 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। और एक और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या थी, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हुआ? 1833 के एक्ट में। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? मैकाले को। लेकिन वर्तमान स्वतंत्र भारत में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? ऋतुराज अवस्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 के एक्ट के तहत। भारत का पहला और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम किस वर्ष का है? 1833 का। लेकिन अंत कब हुआ? 1843 में। किसने किया? एलिनब्रो ने इसका अंत किया। दास प्रथा का अंत किसने किया था? 1843 में एलिनब्रो के द्वारा। नेक्स्ट, खुली भर्ती किस एक्ट से संबंधित है? 1853 के एक्ट से संबंधित है। 1853 के एक्ट को अंतिम चार्टर एक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो हम पहली क्लास में या जो हमने प्रीवियस क्लास की है उसमें इसकी चर्चा कर चुके हैं। इस क्लास में भी हमने इस क्वेश्चन की महत्वपूर्ण रूप से कई बार चर्चा की है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर बताना है। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट या अधिनियम के तहत बनाया गया? इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये दोनों क्वेश्चन जो हमारी पहली क्लास थी उसमें और इस क्लास में दोनों में बार बार रिपीट हुए हैं, तो इसका आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर बताना है। ये थी हमारी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम से लेकर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट तक के अधिनियम और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस क्लास की PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाली जाएगी, तो वहाँ से इस क्लास की PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।